नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ज्ञानी बाबा पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जाने पहचाने टॉपिक्स पे। जैसे कि आप सबको लगता होगा कि यार स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, ये सभी एक ही चीज़ है। नहीं, ये सिर्फ देखने में सिमिलर लगता है बट सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों में बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। आज हम करप्शन पे बात करने वाले हैं। वैसे करप्शन मतलब ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे बहुत ही मजबूत हैं, अंदर से काफ़ी अंदर तक जुड़े हुए हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूरल एरिया होते हैं, जो पिछड़ी जगह होती है, वहाँ पे चुनाव लड़ने वाला प्रधान या गांव का मुखिया कह लो आप, वो हो गया, ग्राम पंचायत के लोग हो गए, या जो गांव के विधायक होते हैं वो हो गए, तो ये बड़ी जल्दी अमीर बन जाते हैं। आप पहले साल खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्ट होते हैं, पहले साल इलेक्ट होकर सिलेक्ट होते हैं, 2-3 सालों के अंदर अंदर में आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आप एक स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, या बोलेरो खरीद लेते हैं, या फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं, जेसीबी खरीद के घर के बाहर खड़ी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पैसा कहाँ से आता है इतना? आप समझिए कि पैसा आने के वैसे इनके पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे साधन हैं। साधन है, सोर्स है का मतलब है कि गवर्नमेंट इनको जो पैसा हमारे लिए खर्च करने के लिए देती है उसी में से पैसा आता होगा। सभी समझते हैं इस चीज़ को, बोल कोई नहीं सकता या कोई मुंह पे नहीं बोल पाता है। मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, जाहिर सी बात है, बट होता यही है, सबको पता है कि पैसा आता कहाँ से है। इसमें ना इनकी आय का एक मुख्य साधन और है, जिसको आज से कुछ टाइम पहले हम इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे। इंदिरा आवास योजना जो बीपीएल परिवार होते हैं, या जो गांव के लोग बिलो पुअर लाइन के लोग होते हैं, कार्ड धारक होते हैं, राशन कार्ड जिनका बिलो पुअर लाइन का होता है, बीपीएल का कार्ड होता है, उन लोगों के नाम पे ना इंदिरा आवास योजना एक ऐसी स्कीम थी जो घर बनाने के लिए पैसा पे करती थी, घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए पैसा देती थी। अच्छा, वो पैसा किसके थ्रू आता था? अंदर अंदर धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रिक्ट से अपने तक आता ज़रूर था, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फाइल पास करने के लिए गांव का मुखिया होता था। जो गांव का मुखिया है उसके हाथ में होती थी फाइल, कि भाई अब आपकी फ़ाइल पे मैं सिग्नेचर करूँगा तो आपके अकाउंट में पैसा पहुँचेगा। आगे से ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बट मैं साइन करूँगा तो आपके अकाउंट में पैसा पहुँचेगा। और वो एक साइन करने के लिए, फ़ाइल को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अकाउंट तक पैसा पहुँचाने के लिए मुखिया जो होता था वो हमसे पैसे लेता था। किस तरह से लेता था? छोटा सा मेरे को ध्यान है, मैं गया था, गांव गया था। मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में बचपन से वैसे पला बड़ा हूँ, बट जो मेरा जन्म जहाँ हुआ था, जो मेरा जन्म स्थल है, वो मेरा बिहार है। बिहार के बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं, नबीनगर औरंगाबाद, आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी। तो वहाँ हुआ क्या कि जो गांव का मुखिया था, मेरे दादाजी गए कि हम जा रहे हैं, हमारा इंदिरा आवास योजना का पैसा आना है, हम जा रहे हैं अपना पैसा के लिए। मुखिया जी ने बुलाया था। मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, तो मैं उनके साथ में गया। तो वहाँ पे उनका एक व्यक्ति था, मुखिया जी जो है उनका एक व्यक्ति था, जिसने कहा कि आप हमारे साथ में चलिए, हम आपको लेके चल रहे हैं बैंक तक, वहाँ से आप अपना पैसा निकाल लीजिएगा और उसमें से कुछ पैसा हमारा जो बनता है वो हमें दे दीजिएगा। चलिए ठीक है। जो पैसा आना था वो लगभग 1,30,000 रुपये आना था, नहीं उस टाइम पे 90,000 रुपये आना था, बाकी का 40,000 रुपये के आसपास जो है वो बाद में आता है शौचालय के लिए। तो 90,000 रुपये आना था। तो हम गए, बैंक में गए, तो वहाँ पे खाते में पैसे आ चुके थे। दादाजी को बोला गया कि पैसे निकाल दीजिए, उन्होंने पैसे निकाले। पैसे निकालते ही 20,000 रुपये, 90,000 में से 20,000 रुपये मुखिया के जो व्यक्ति आए थे हमारे पास बैंक में हमारे साथ में, उन्होंने मांग लिया कि 20,000 रुपये दे दीजिए, वो बोले हैं। दादाजी ने उनको पैसे पकड़ा दिया। मुझे गांव के उतने नियम कानून नहीं पता थे कि क्या होता है, कैसे होता है। मैंने उनसे, दादाजी से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि सभी देते हैं, ये देना पड़ता है। लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें समझ में आ रही है कि वो गलत था, वो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, वो देना गलत था, बिल्कुल ही गलत था। तो उन्होंने दे दिया। जब मैं मुखिया के घर गया, मेरे दादाजी जब साथ में लेके गए मेरे को एक बार मुखिया का घर दिखाने के लिए, तो मुखिया के घर के बाहर जो है 3-3 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसमें 2 बोलेरो थी, एक स्कॉर्पियो थी और 2 जेसीबी थी। मैंने कि यार इतना पैसा आया कहाँ से व्यक्ति के पास? 5-6 साल पहले तो नहीं था ऐसा, तो इतनी ज़्यादा भी कमाई नहीं। फिर मैंने सर्च किया, मैंने
अब सर्च किया, उस टाइम पे तो नहीं, उस टाइम पे तो चलो बात आई गई हो गई, वो लोगों का मैटर था। बट अब जब मैंने ध्यान दिया तो अब समझ में आया कि उसकी सैलरी जो थी वो 3,000-3,500 के आसपास ही थी केवल, और उतने पैसे में उसने इतना ज़्यादा फ्रॉड किया, इतना ज़्यादा फ्रॉड कह रहा हूँ, करप्शन किया, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया कि इतनी संपत्ति अपने लिए खड़ी कर ली उस व्यक्ति ने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि करप्शन होता कितना है ये और किस बेस पे होता है। एक जो मुखिया होता है उसके अंडर में लगभग 10 गांव आ जाते हैं, लगभग, ये अप्रॉक्स है, फिक्स नहीं होता है, कभी 9 कभी 8 भी होते हैं, लगभग 10 गांव फिर भी आ जाते हैं एक मुखिया के अंडर में। 10 गांव में एक गांव को तब गांव कहा जाता है जब उसकी वैल्यू, जो वहाँ की पॉपुलेशन हो, जो वहाँ की आबादी हो, वो लगभग 1000 लोगों की हो। 1000 लोगों का मतलब लगभग वहाँ पे 200 परिवार के आसपास रह रहे हैं। यानी कि 200 परिवार में से अगर हर परिवार में 2 लोगों का भी वो निकाल रहा है अकाउंट में पैसा, तो 40 लोगों का आसपास लोगों का पैसा निकाल रहा है वो एक गांव से। अगर 40 लोगों का पैसा वो निकाल रहा है, 20,000 रुपये मान लेते हैं शौचालय, 10,000 रुपये शौचालय में से और 20,000 रुपये इंदिरा आवास में से अगर वो निकाल रहा है, 30,000 रुपये एक परिवार से निकाल रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। 30,000 रुपये अगर एक परिवार से निकाल रहा है तो 40 परिवार, वहाँ पे 40 लोग हैं जिनसे उसको पैसा लेना है। 4 तिये 12, लगभग 1,20,00,000 रुपये का वो घोटाला कर रहा है। उस टाइम पे मैंने इतना फोकसली ध्यान नहीं दिया कि क्या था, कैसे था, जैसे भी था छोड़ देते हैं उस चीज़ को। जब धीरे धीरे करके मेरे को चीज़ें समझ में आने लग गई, जब मेरे को चीज़ें दिखाई देने लग गई कि भाई करप्शन क्या है, मार्केट क्या है, कैसे लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, कैसे सरकारी लोग नॉर्मल लोगों को, बीपीएल वालों को लूट रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें मैंने पता करने की कोशिश करी तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा मेरे समझ में आया। आप समझिएगा एक चीज़, एक मुखिया के अंडर में 10 गांव आते हैं, लगभग 10 गांव आते हैं। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट लगभग 10 गांव आते हैं। और एक गांव तब बनता है जब उसमें 1000 लोगों की आबादी होती है। एक गांव में कम से कम 1000 लोग होने चाहिए, यानी कि 10 गांव इज इक्वल टू 10,000 लोग। अगर एक गांव में हम परिवार की बात करें तो लगभग 40 परिवार मिनिमम होते ही होते हैं। 40 परिवारों में से 2 लोगों का, 40 परिवारों में से हर परिवार में 2 लोगों का पैसा आता है इंदिरा आवास का, हस्बैंड वाइफ का, दोनों का। यानी कि 1000 लोगों में से लगभग 200 लोगों का पैसा आ रहा है इंदिरा आवास के लिए। अगर आप ऐसे समझो कि 10,000 परिवार हो गए, 10,000 परिवारों में से 200 लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1000 लोगों का पैसा आता है इंदिरा आवास के लिए, 2000 लोगों का। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ना सटीक मैथ के साथ समझिएगा। मेरी मैथ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी जितनी आपकी क्लियर हो जाएगी। आप एक चीज़ समझिएगा कि इतना बड़ा करप्शन चलता है हमारे देश में, वो भी पिछड़े जगहों पे, रूरल एरियाज में। अगर एक गांव में 1000 लोग रह रहे हैं और 1000 लोगों में से 200 लोगों का पैसा आ रहा है इंदिरा आवास के लिए, तो वो पैसा कितना आ रहा है, 200 लोगों का वो पैसा कितना आ रहा है आप समझ लीजिएगा। 20,000 रुपये तो वो ले रहा है मकान बनाने का, जो 90,000 आ रहा था उसमें से 20,000 उसने ले लिया मकान बनाने का। जो शौचालय के लिए 40,000 रुपये आना था उसमें से 10,000 रुपये उसने ले लिया, यानी कि एक परिवार से 30,000 रुपये के आसपास वो ले रहा है। 200 लोगों का इंदिरा आवास का पैसा आया था। अब हम बात करते हैं कि 200 मल्टीप्लाई बाई 30,000 कहीं ना, लगभग 6 लाख रुपए उसने एक परिवार से लिया। ये कितना बड़ा लूट है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। आप अब इस तरह से समझिए कि एक गांव में लगभग 1000 लोग रह रहे हैं, उसके अंडर में 10 गांव है, यानी कि 10,000 लोग रह रहे हैं। एक गांव में लगभग 200 लोगों का पैसा निकल रहा है, यानी कि 10 गांव में लगभग 2000 लोगों का पैसा निकल रहा है। 2000 लोगों का पैसा बांटने के लिए पीछे कितने लोग हैं मुझे नहीं जानना है, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसको इंटेरोगेट करना है, वो जाके अपना पता करता रहे। मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा निकालता हूँ कि अगर वो एक गांव से 200 लोगों का पैसा भी ले रहा है
एक व्यक्ति से अगर वो 30,000 रुपये ले रहा है तो 200 लोगों का पैसा ले रहा है, लगभग 60 लाख रुपए एक गांव से वो उठा रहा है। 60 लाख रुपए एक गांव अगर उसको दे रहा है तो 10 गांव हैं वहाँ पे, लगभग 6 करोड़ रुपए का, 10 गांव का मतलब लगभग 6 करोड़ रुपए का करप्शन वो करता है। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना बड़ा करप्शन कर रहा है वो। और वो सिर्फ एक मुखिया की बात है, ऐसे ऐसे हज़ारों मुखिया भरे पड़े हैं। हर रूरल एरियाज़ में आपको एक मुखिया तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उनका काम है, कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग करप्टेड होंगे, कितने लोग चोरी कर रहे होंगे। एक छोटा सा ना मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कितना बड़ा ये डेटा है। जितना लोगों को लूटा जा रहा है ना, कहीं नहीं लूटा जा रहा होगा इतना, इसके नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। इस घोटाले के बारे में ना तो कोई बोलता है ना कोई बात करता है, यहाँ तक कि लोग जानते ही नहीं है इस घोटाले के बारे में कि ये घोटाला हो भी रहा है। बट हो तो रहा है ना, यहाँ नहीं हो रहा है, शहरी एरिया में नहीं हो रहा है, और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ तो हो रहा है ना। किसी ना किसी को तो उठ के देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कहते हैं कि भाई घोटाला करने वालों की खैर नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट भैया घोटाला तो हो रहा है कहीं ना कहीं पे, हर जगह पे घोटाला तो है, करप्शन तो है। आप रोड बनाने के लिए पैसा लगाते हो, रोड आप ऐसी बनाते हो कि आपका 1 महीना नहीं टिक पाता रोड। आप पुल बनाने के लिए पैसा लगाते हो, पुल आप ऐसा बनाते हो कि आपका 2 महीने में पुल नीचे गिर जाता है। तो अगर आपको सही चीज़ के लिए सही पैसा दिया जा रहा है, अगर आपको 10 रुपये दिए जा रहे हैं कि ये 10 रुपये आपको पुल पे खर्च करने हैं, तो भैया उस 10 रुपये को पुल पे ही खर्च करो ना। 3 रुपये आप आपस में बांट लोगे, 4 रुपये आप आपस में बांट लोगे, और बचेगा 5 रुपये 6 रुपये उससे पुल बना दोगे। अरे आपको आपका काम करने के लिए पैसा दिया गया है, वो अलग है भाई। आसान नहीं होता है। एक बीपीएल फैमिली होती है ना, जो वो ये सोच के अपना पैसा आने की उम्मीद करती है या कोई फार्म भरती है कि चल ठीक है यहाँ से ये पैसा आएगा, तो वो सपने संजो के बैठ जाती है कि हमारा 1 लाख रुपये आएगा, 50,000 रुपये आएगा, हम घर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब आप उसमें घोटाला करोगे तो उसके सपने ना टूटते हैं। आपको आपका काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है अलग से, आपको एक मानदेय दिया जाता है, आपको एक सैलरी मिलती है, ठीक है, हम आपको आपका काम करने के लिए इतना पे कर रहे हैं। बट आपको जो काम करना है आप उसमें तो कम से कम घोटालेबाजी मत करो, उसमें तो कम से कम करप्शन मत लेके आओ, भ्रष्टाचार मत लेके आओ। तो नुकसानदेह है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। आपके लिए आने वाले समय में नुकसानदेह होगा, बट जिसके साथ आप कर रहे हो उसके लिए तो वो एट द टाइम पे नुकसान दे रहा है उसको। आप समझो, आप लोग अच्छे व्यक्ति, आप समझो इस चीज़ को कि आपको क्या करना चाहिए।